क्या आपने कभी महसूस किया है कि ध्यान में बैठते ही मन और ज्यादा भागने लगता है? जितना उसे रोकने की कोशिश करो उतना ही वो विचारों में उलझ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? और क्या सच में कोई ऐसा तरीका है जिससे मन को जबरदस्ती रोके बिना उसे शांति में लाया जा सकता है? आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो साधारण ज्ञान नहीं है। यह संतों की गहराई से निकला हुआ वो रहस्य है जिसे समझ लेने के बाद ध्यान आपके लिए कठिन नहीं बल्कि सहज और आनंदमय हो जाएगा। आप देख रहे हैं पंडित जयवीर शास्त्री लोधी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको ऐसा ज्ञान मिलता है जो जीवन को बदल सकता है। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनका दिल से धन्यवाद। ध्यान रखिए, इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलत मत करना, क्योंकि अंत में आपको वो दिव्य ज्ञान बताया जाएगा जो इस कलियुग में बहुत ही दुर्लभ है और जिसे पाने के बाद जीवन की दिशा ही बदल जाती है। इस रहस्यमयी और गहन आध्यात्मिक कथा के लेखक है पंडित जयवीर शास्त्री लोधी। जब साधक ध्यान की मुद्रा में बैठता है तब वो केवल आंखें बंद नहीं करता बल्कि अपने भीतर के द्वार खोलता है। यह वो क्षण होता है जहां बाहरी संसार धीरे धीरे दूर होने लगता है और आत्मा का स्वर सुनाई देने लगता है। संतों ने कहा है कि यह मार्ग सूक्ष्म है परंतु सरल भी है, यदि साधक सही विधि और सही भावना से चले। संत रविदास जी की वाणी हमें एक और गूढ़ रहस्य बताती है। ध्यान केवल शांति में बैठने का नाम नहीं बल्कि उस अंदर के शब्द को सुनने का नाम है जो हर श्वास के साथ भीतर चल रहा है। अंदर के बाद अंदर के शब्द पर ध्यान। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो मन स्वभाव से चंचल होता है। वो इधर उधर भटकेगा, अनेक प्रकार के विचार लाएगा, कभी अतीत के, कभी भविष्य के, कभी कल्पना के। यह मन की प्रकृति है, इसे रोकने का प्रयास मत करो। संत रविदास जी की वाणी के अनुसार इन विचारों से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें आने दो और जाने दो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते रहते हैं। परंतु यहां साधना का रहस्य यह है कि विचारों पर ध्यान मत दो। तुम्हारा ध्यान उस पर होना चाहिए जो विचारों के पीछे स्थिर है, और वो है श्वास के साथ चलने वाला अंदर का शब्द। जब तुम धीरे धीरे श्वास लेते हो तो भीतर एक सूक्ष्म ध्वनि चलती है। ये ध्वनि बहुत ही कोमल होती है, परंतु यदि तुम ध्यान से सुनो तो वो स्पष्ट हो जाती है। संतों ने इसे नाम, शब्द या अनाहत नाद कहा है। श्वास और शब्द का मिलन। ध्यान में बैठते समय अपनी सांसों को सहज रहने दो। उन्हें जबरदस्ती नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। केवल यह देखो कि श्वास भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान इस श्वास के साथ जुड़ी ध्वनि पर ले जाओ। हर श्वास के साथ एक सूक्ष्म कंपन होता है, एक मौन जप चलता है। तुम्हें उसी पर ध्यान टिकाना है। जब श्वास भीतर जाए तो उस शब्द को अनुभव करो। जब श्वास बाहर आए तो भी उसी शब्द की अनुभूति करो। मन को उसी शब्द पर टिकाना है। यही संतों की सच्ची साधना है, जहां मन को जबरदस्ती रोका नहीं जाता बल्कि उसे एक सूक्ष्म कंपन समेता है। क्षमा आधार दे दिया जाता है जिस पर वह टिक सके। विचारों से दूरी बनाना। ध्यान के समय विचार आना कोई बाधा नहीं है, बल्कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परंतु साधक को यह समझना चाहिए कि वह विचार नहीं है बल्कि विचारों का साक्षी है। जब को विचार आए तो उसे पकड़ो मत, उसका पीछा मत करो। बस उसे देखो और फिर अपना ध्यान वापस उस अंदर के शब्द पर ले आओ। धीरे धीरे यह अभ्यास गहराता जाएगा और मन स्वयं ही शांत होने लगेगा। संत रविदास जी के भाव में कहा जा सकता है, जहां मन शब्द में लीन हो जाता है वहां संसार की हलचल स्वतः शांत हो जाती है।
विश्वास, श्रद्धा का महत्व इस साधना में सबसे आवश्यक तत्व है। विश्वास ये कि जो शब्द तुम्हारे अंदर चल रहा है वही तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगा। विश्वास ये कि ये मार्ग सही है, चाहे प्रारंभ में अनुभव स्पष्ट न हो। जब साधक पूर्ण विश्वास के साथ इस अभ्यास को करता है, तब धीरे धीरे वह शब्द स्पष्ट होने लगता है और मन उसी में रमता चला जाता है। विश्वास के बिना ध्यान अधूरा है और शब्द के बिना ध्यान दिशाहीन है। मन का स्थिर होना। जब तुम बार बार मन को उस शब्द पर लाते हो, तो एक समय ऐसा आता है कि मन स्वयं ही वही ठहरने लगता है। अब वह इधर उधर भागता नहीं, बल्कि श्वास और शब्द के साथ एक हो जाता है। यह अवस्था बहुत ही आनंदमयी होती है, जहां भीतर एक शांति का अनुभव होता है जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिलता। अंदर यात्रा की शुरुआत। जब मन शब्द में स्थिर हो जाता है, तब ध्यान गहराने लगता है। अब साधक केवल श्वास को नहीं देखता, बल्कि वो अपने अंदर उतरने लगता है। ये वो अवस्था है जहां संतों ने अंदर यात्रा की बात कही है। संत रविदास जी की वाणी में ये भाव झलकता है कि जिसने अपने अंदर के शब्द को पहचान लिया, उसने प्रभु के द्वार को पा लिया। समर्पण और सहजता। इस पूरी साधना में सबसे महत्वपूर्ण बात है सहजता। किसी प्रकार का दबाव ना बनाओ, ना ही जल्दी परिणाम पाने की इच्छा रखो। बस नियमित रूप से बैठो, श्वास को देखो और उस शब्द पर ध्यान टिकाओ। धीरे धीरे सब कुछ अपने आप घटित होगा। इस प्रकार ध्यान में बैठते समय साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो विचारों में ना उलझे, बल्कि श्वास के साथ चलने वाले उस सूक्ष्म शब्द पर अपना ध्यान स्थिर करे। यही संत रविदास जी की वाणी का सार है। मन को बाहर से हटाकर अंदर के शब्द में टिकाना ही सच्चा ध्यान है। जब साधक निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने मन को श्वास के साथ चलने वाले उस अंदर के शब्द पर टिकाना सीख लेता है, तब उसके जीवन में एक नई ज्योति प्रकट होने लगती है। ये ज्योति बाहरी आंखों से दिखाई नहीं देती, परंतु इसका अनुभव भीतर गहराई में होता है। संतों ने इसे आत्मा का जागरण कहा है, अंदर की शांति का अनुभव। जब मन बार बार शब्द में ठहरने लगता है, तो धीरे धीरे विचारों की गति मंद हो जाती है। पहले जहां मन हर क्षण भटका था, अब वही मन एक शांत झील के समान हो जाता है। इस अवस्था में साधक को एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जो किसी भी बाहरी सुख से कहीं अधिक गहरी और स्थायी होती है। संत रविदास जी की वाणी में यह भाव स्पष्ट है कि सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने अंदर ही छिपा हुआ है। जब साधक अपने ध्यान को बाहर से हटाकर अंदर के शब्द में लगाता है, तब वह इस सच्चे सुख को अनुभव करने लगता है। अहंकार का पूर्ण विलय। जैसे जैसे साधक का ध्यान गहराता है, उसका अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मैं और मेरा का भाव मिटने लगता है। अब उसे यह अनुभव होने लगता है कि जो कुछ भी है वह सब परमात्मा ही है। यह अवस्था बहुत ही दुर्लभ होती है, जहां साधक अपने अस्तित्व को भूलकर केवल उस परम शक्ति में लीन हो जाता है। संतों ने इसे ही सच्चा मिलन कहा है। सहज ध्यान की अवस्था। प्रारंभ में ध्यान एक प्रयास होता है, परंतु जब साधना परिपक्व हो जाती है, तब ध्यान सहज हो जाता है। अब साधक को विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि उसका मन स्वयं ही उस शब्द में लगा रहता है। चलते फिरते, काम करते हुए, यहां तक कि सोते समय भी भीतर वह शब्द चलता रहता है। यही अवस्था सहज समाधि की ओर ले जाती है। संत रविदास जी के भाव में कहा जा सकता है, जहां साधक का हर श्वास नाम बन जाए, वही सच्चा ध्यान पूर्ण होता है। येम की गहराई। ध्यान के साथ साथ साधक के भीतर प्रेम भी गहराता जाता है। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति या वस्तु तक सीमित नहीं रहता,
बल्कि ये समस्त सृष्टि में फैल जाता है। अब साधक हर जीव में उसी परमात्मा का दर्शन करता है। उसके भीतर करुणा, दया और सेवा की भावना उत्पन्न होती है। यही सच्ची भक्ति है, जहां ध्यान और प्रेम एक हो जाते हैं। विकारों से मुक्ति। जब मन शब्द में स्थिर हो जाता है, तब धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार समाप्त होने लगते हैं। ये विकार पहले मन को भटकाते थे, परंतु अब उनका प्रभाव कम हो जाता है। संत रविदास जी की वाणी हमें सिखाती है कि जब मन प्रभु के नाम में रमता है, तब संसार के बंधन स्वतः टूट जाते हैं। जीवन में संतुलन। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि साधक संसार से दूर भाग जाए, बल्कि सच्चा ध्यान वो है जो साधक को संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त बना देता है। अब वो अपने कर्तव्यों को निभाता है, परंतु उनमें आसक्ति नहीं रखता। वो हर कार्य को प्रभु की सेवा समझकर करता है। यही जीवन का संतुलन है, जहां बाहर कर्म है और अंदर शांति। सतत जागरूकता। ध्यान केवल बैठने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। संतों ने सिखाया है कि साधक को हर समय जागरूक रहना चाहिए। चलते समय, बोलते समय, काम करते समय, हर क्षण उस अंदर के शब्द का स्मरण बना रहना चाहिए। यही निरंतर स्मरण साधक को उच्च अवस्था तक ले जाता है। आत्मिक प्रकाश का अनुभव। जब साधक निरंतर अभ्यास करता है, तो एक समय ऐसा आता है कि उसे अपने अंदर एक दिव्य प्रकाश का अनुभव होने लगता है। यह प्रकाश किसी दीपक या सूर्य का नहीं होता, बल्कि यह आत्मा का प्रकाश होता है। संतों ने इसे ज्योति कहा है। इस अवस्था में साधक को यह अनुभव होता है कि वो शरीर नहीं, बल्कि एक शुद्ध चेतना है। माया से ऊपर उठना। संसार की माया साधक को बार बार आकर्षित करती है, परंतु जब उसका ध्यान शब्द में स्थिर हो जाता है, तब वो माया के प्रभाव से ऊपर उठने लगता है। अब उसे संसार की वस्तुएं बांध नहीं पाती। वो उनका उपयोग करता रहे, परंतु उनमें फंसता नहीं है। यही सच्ची मुक्ति की शुरुआत है। पूर्ण समर्पण। अंत में साधक की यात्रा उसे पूर्ण समर्पण की अवस्था तक ले जाती है। अब उसके पास अपना कुछ भी नहीं रहता, न अहंकार, न इच्छा, न कोई अलग अस्तित्व। वो पूरी तरह से परमात्मा की इच्छा में जीने लगता है। संत रविदास जी की वाणी में यह भाव झलकता है, जब तक मैं है तब तक दूरी है। जब मैं मिट जाता है, तब प्रभु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार ध्यान की यह साधना धीरे धीरे साधक को भीतर से बदल देती है। यह केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक पूर्ण जीवन परिवर्तन की प्रक्रिया है। जो साधक इस मार्ग पर चलता है और अपने मन को श्वास के साथ चलने वाले उस अंदर के शब्द में स्थिर करता है, वह अंततः अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। और अंत में यही सत्य प्रकट होता है कि यह दिव्य ज्ञान समय के सद्गुरु से प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए और गहरे आध्यात्मिक विषय के साथ। भाइयों और बहनों, यदि आप भी अपने जीवन में सच्चा दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने ही जिले में स्थित मानव उत्थान सेवा समिति के आश्रम में अवश्य पधारें। वहां जी की असीम कृपा से पूज्य महात्मा जी सत्संग के माध्यम से दिव्य ज्ञान का मार्ग बताते हैं। उस सत्संग को श्रद्धा और ध्यान से सुने, फिर पूज्य महात्मा जी को दंडवत प्रणाम करके इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें और उनके बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल और धन्य बनाएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको इससे क्या सीख मिली। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए पंडित जयवीर शास्त्री लोधी
YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन्हीं शुभ शब्दों के साथ सभी भाइयों और बहनों को जय श्री राधे।